गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों का ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जितने भी रूल्स है उसका एक सीरीज ही चल रहा है और अभी तक ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और आज हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसको एक एक करके देखते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब इज एन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यही है एडवर्ब, इस क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम लोग जनरली एडजेक्टिव में ly ऐड करके हम लोग एडवर्ब को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक रूल है ही। बाकी हम लोग देखते हैं कोई कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, इनके साथ ly का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे फास्ट है, लॉन्ग है, स्लो है, लो है, स्ट्रेट है, वेल है। इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह भी कर लेंगे और फिर एडवर्ब की तरह भी करते हैं। इसमें ly जोड़ने की जरूरत नहीं है। इन सभी शब्दों को भी देखिए, इसका अर्थ समझिए कि कैसे इसका यूज करते हैं, इसका अर्थ में क्या डिफरेंस है, इसका यूज में क्या डिफरेंस है। जैसे लेट में ly जोड़ करके लेटली बना दिए तो क्या मीनिंग में क्या डिफरेंस हुआ? मीन्स ये जो शब्द है दोनों रूप एडवर्ब के रूप में ही है। ठीक है, लेट भी एडवर्ब है, लेटली भी एडवर्ब है, लेकिन इस्तेमाल में अंतर है। कैसे अंतर है? उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ही रिएक्टेड टू द प्रपोजल लेटली एंड ही मिस्ड द चांस। यहाँ पर लेटली का अर्थ किस चीज में हो गया? हाल ही में। ठीक है, तो इसके कहने का, और लेट का मतलब क्या है? देर से। तो वह प्रपोजल का प्रतिक्रिया हाल ही में दिया इसलिए मौका खो दिया, या देरी से दिया इसलिए मौका खो दिया। तो मीनिंग के हिसाब से ही है, लेटली का यूज गलत है और लेट उसके जगह पर हो जाएगा। मीन्स देरी से दिया ना, प्रपोजल का जो प्रस्ताव उसको मिला उस पर प्रतिक्रिया उन्होंने देरी से किया इसलिए मौका खो दिया। जो पहले प्रतिक्रिया किया होगा उसको मौका मिल गया होगा, अपॉर्चुनिटी मिला होगा, चांस मिला होगा। फिर नेक्स्ट, वी हैव लेट कम अक्रॉस ए पर्सन हु कैन फोरटेल द फ्यूचर। तो यहाँ पर हम लोग हाल ही में एक व्यक्ति से मिले जो भविष्य बताता है या बता सकता है, या देरी से मिले तो हाल ही में मिले। तो यहाँ पर लेट गलत है और लेटली का यूज सही है। तो आप समझ गए होंगे कि लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों का यूज मीनिंग सेंटेंस में इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लें। हार्ड का मीनिंग क्या होता है? पूरे मेहनत या ताकत से। ठीक है, हार्ड का मीनिंग क्या है? पूरे मेहनत या ताकत से। और हार्डली का मीनिंग तो सीधे सीधे बदल जाता है, जो आप समझ गए होंगे। किसी भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली का यूज नेगेटिव माना जाता है, तो हार्डली को भी हम लोग नेगेटिव के तौर पर यूज करते हैं, अर्थात मुश्किल से, ना के बराबर। इफ यू विश टू अकम्प्लिश अ बिग ड्रीम यू मस्ट वर्क हार्डली। अगर आप चाहते हो एक बड़े से सपने को साकार करना तो फिर आपको मुश्किल से मेहनत करना है, न के बराबर मेहनत करना है, या बहुत कठिन मेहनत करना है, बहुत कठिन मेहनत करना है। तो फिर ये हार्डली गलत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। फिर डायरेक्ट का मीनिंग क्या है? सीधे सीधे। डायरेक्ट का मीनिंग क्या है? सीधे सीधे। और इनडायरेक्ट का मीनिंग, और डायरेक्टली का मीनिंग क्या है? तुरंत। तो आई एम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम होम, मैं तुरंत घर से आया। गलत, आई एम कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम होम, मैं सीधे घर से आ रहा हूँ। फिर बी प्रिपेयर्ड, द चीफ गेस्ट विल बी हियर डायरेक्ट या डायरेक्टली। डायरेक्टली, चीफ गेस्ट तुरंत आने वाले हैं इसलिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कुछ वर्ड्स के बारे में। और अब हम लोग जो है एडवर्ब के से रिलेटेड रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला रूल हम लोगों ने देखा किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ करके एडवर्ब बनाया जाता है। दूसरा रूल हम लोगों ने देखा
ये ऐसे एडजेक्टिव है जो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें ly नहीं जोड़ा जाता है, जैसे फास्ट, लॉन्ग, लो, स्ट्रेट, वेल। फिर हम लोग देखा कुछ ऐसे एडजेक्टिव देखें, एडवर्ब देखें, जो दोनों एडवर्ब ही है, एक जैसा दिखता भी है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है सेंटेंस में यूज के हिसाब से, जैसे लेट, लेटली, हार्ड, हार्डली, डायरेक्ट, डायरेक्टली। ठीक है, लेट का मीनिंग देरी से, लेटली मीन्स तुरंत, हाल ही में, हार्ड मीन्स मेहनत से, हार्डली मीन्स न के बराबर, डायरेक्ट मीन्स सीधे और डायरेक्टली मीन्स तुरंत। इस प्रकार यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उसे पता है डीपली, हाईली का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन एडवर्ब का कहाँ होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो एडवर्ब वहां उस सेंटेंस में किस स्थान पर यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे समय, स्थान, तरीका बताने वाला एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो यह एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, बाद आएगा, पहले नहीं। तो समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, ही एन्चेंटेड द एंटायर ऑडियंस एज ही नाइसली टॉक्ड टू इट। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं, बारंबारता बताने वाला एडवर्ब जो बार बार यूज किया जाता हो वो एडवर्ब कर्ता एवं वर्ब के बीच रखा जाता है। अगर वर्ब के साथ एक्सिलरी वर्ब भी हो तो एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा, और दो एक्सिलरी वर्ब हो तो दोनों के बीच आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको, सच अ बिग पर्सनालिटी हैड बीन नेवर इनवाइटेड टू द सेरेमनी। तो क्या आंसर होना चाहिए, इसको सुधार कर कैसे लिखेंगे, सच अ बिग पर्सनालिटी हैड नेवर बीन। ठीक है, हैड फिर नेवर फिर बीन इनवाइटेड टू द सेरेमनी। इन्वर्जन ये काफी इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है, जो कि ध्यान रखने होते हैं। अगर नीचे दिए गए कोई भी शब्द या एक्सप्रेशन वाक्य के शुरू में आए तो वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के पहले आएगा। यहाँ ध्यान देने की दो बातें हैं, जैसे पहला ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट के पहले आने के बावजूद वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा, और दूसरा अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना है। बाकी अब रूल देख लीजिए, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नॉर, नॉट, no, only by, only in this way, only when, then, in, under no circumstances, on no account, so plus adjective। ठीक है, यही सब शब्द है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, there is no other way, only by hard labor you can get success। इसको आपको इन्वर्जन कर देना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले रख देना है, फिर जो सब्जेक्ट वगैरह है उसे बाद में कर देना है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, देयर इज नो अदर वे, ओनली बाय हार्ड लेबर कैन यू गेट सक्सेस। चलिए टू और सो का यूज देख लेते हैं नेक्स्ट में हम लोग। सो और टू दोनों का अर्थ तो वेरी ही होता है, परंतु वेरी के साथ कोई नियम नहीं, सो के साथ डेट का इस्तेमाल होता है। टू इस स्ट्रक्चर में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू V1 के रूप में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, आपको देख लीजिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास बिकॉज ही इज टू वीक इन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करके क्या लिखना है, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास बिकॉज ही इज वेरी वीक इन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रादर और फेयरली का यूज। रादर का इस्तेमाल नापसंदगी दिखाने के लिए और नेगेटिव अर्थ में करते हैं, और फेयरली का इस्तेमाल पॉजिटिव अर्थ में किया जाता है। इन हॉट समर टी सीम्स फेयरली हॉट। ठीक है, इन द हॉट समर टी सीम्स फेयरली हॉट, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर रादर आपको लिखना चाहिए।
एनफ का इस्तेमाल देख लीजिए, जहां बाकी शब्द किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के पहले आते हैं, ठीक है, विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के पहले आते हैं, वहीं पर या नाउन के पहले आते हैं, वहीं पर वेरी गुड, वेरी गुड, क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इन दैट एलियन लैंड ही वाज एनफ जनरस टू हेल्प मी विद मनी, तो गलत है, जनरस के बाद एनफ का यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, वैसे तो वर्ब के बाद उसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, परंतु अब बाद के रूप में वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। जैसे किसके किसके लिख लीजिए, लुक, सीन, अपीयर, हैपन, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, बिकम, गेट, रिमेन, गो, टर्न, प्रूव, ग्रो, स्टे, इसके साथ। एट द एंड हिज आर्गुमेंट प्रूव्ड रॉन्गली, गलत हो जाएगा, रॉन्ग इसके जगह पर सही माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियोस में देखते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन के रूल और फिर नाउन के रूल। तो रूल, इंपॉर्टेंट रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं, और ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में या चैनल का अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।